होके मायूस ना यूं शाम सी ढलती रहिए। होके मायूस ना यूं शाम सी ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में लोग पढ़ने वाले हैं एक नया सा एक्सरसाइज जिसका नाम है एरिया इनक्लोज्ड बाई कर्व्स। केसी सिन्हा चैप्टर नंबर 22 पे है ये, एरियाज इनक्लोज्ड बाई कर्व्स। देखिए, अगर एरिया का बात करें तो हम लोग एरिया तो निकालते आए हैं बहुत पहले से ही, छठा सातवां क्लास से ही हम लोग निकालते आए हैं एरिया। स्क्वायर का हो या फिर रेक्टेंगल का हो, क्यूब का हो, क्यूबॉइड का हो, स्फेयर का हो, खूब सारे शेप्स का एरिया निकाले हुए हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज पर जो एरिया निकालेंगे वो एक कर्व के द्वारा बनाया हुआ क्षेत्र का रहेगा, है ना। एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व्स। यहां पर तुमको कोई शेप नहीं मिलने वाला है, कोई कर्व रहेगा और वो कर्व से जो एरिया घिरेगा उस घिरे हुए क्षेत्र का एरिया निकालना है हमें, ठीक है। तो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट का चर्चा करेंगे और फिर आज के ही क्लास में सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो पहले इसका बेसिक बात हो जाए। हमें इस एक्सरसाइज में किस टाइप का एरिया निकालने को मिलेगा वो जरा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला नंबर जैसे देखिए, एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड टू ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। देखिए, पहली बात बता दें कि एक्सरसाइज बनाना बहुत सिंपल बात है, आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आना चाहिए, है ना। और जितना बेसिक बात है उसको देखते जाओ, समझ में आ ही जाएगा, है ना। इसमें क्या बात बोल रहा है कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये हमारा है x एक्सिस और ये हमारा हो गया y एक्सिस। कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो हर फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ बनता है। तो मान लो वो फंक्शन कुछ इस ढंग से है, y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, y इक्वल टू एफ एक्स। अब इस कर्व का एरिया निकालना है, लेकिन एरिया कहां से कहां, कोई निश्चित रीजन होगा उसका एरिया निकलेगा ना। तो वो बता रखा है कि सबसे पहली बात ये x एक्सिस से घिरा हुआ रहेगा और टू ऑर्डिनेट इसका जो है x इक्वल टू a। अभी यहाँ पे देखिए ऑरिजिन है, इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ पर 0 है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे x का वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से आएगा। तो यहाँ x इक्वल टू मान लो कि a हमारा यहाँ पे है, ये वाला भाग x इक्वल टू a का है और x इक्वल टू b यहाँ पे है, x इक्वल टू b यहाँ पे है। तो जो एरिया निकालना है वो क्या है, x एक्सिस इस कर्व और फिर ऑर्डिनेट x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। यहाँ पर जो घिरा हुआ क्षेत्र है एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व्स, यही है ना चैप्टर का नाम। तो इस कर्व के द्वारा और जितना भी कंडीशन दिया गया है उससे घिरा हुआ क्षेत्र कौन हुआ, ये वाला क्षेत्र। तो हमें इस क्षेत्र का एरिया निकालना है। तो अगर सवाल जब हम लोग बनाएंगे उसमें हर सवाल का फिगर बनाएंगे इस टाइप से। तो अगर फिगर इस टाइप से आ रहा है जहां पर x एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है, तब उसमें एरिया जब हम लोग निकालेंगे तो कुछ इस ढंग से लिखेंगे। तब इसका एरिया हो जाएगा एरिया इक्वल टू, इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, क्योंकि आप सोचो कि यहाँ पे कौन सा शेप दिख रहा है, कोई शेप दिख रहा है, ये स्क्वायर भी नहीं है, सर्कल भी नहीं है ना। इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन का प्रयोग करके बनाते हैं। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा a, अपर लिमिट क्या हो जाएगा b, और ये x एक्सिस पर है ग्राफ, इसीलिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो हमारे पास जो कर्व था उसका नाम y था और x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होना है। ये फॉर्मूला हो गया एरिया निकालने का। अगर ग्राफ कुछ इस ढंग से बने तो। और आगे बात करते हैं अभी हम लोग। एरिया बॉन्डेड बाय कर्व x इक्वल टू एफ वाई, y एक्सिस एंड टू ऑर्डिनेट्स y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b इज। अगर ग्राफ हमारा y एक्सिस पे बने कुछ इस ढंग से, ये हुआ y एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस,
यहाँ पे ऑरिजिन है। मान लीजिए कोई कर्व है, ये हमारा कर्व है, और इस कर्व का इक्वेशन x इक्वल टू एफ वाई, ये हमारा कर्व है x इक्वल टू एफ वाई। तो हमें एरिया कहाँ निकालना है? y एक्सिस के साथ होना चाहिए, और ऑर्डिनेट क्या है? y इक्वल टू a और y इक्वल टू b। मान लो ये हमारा y इक्वल टू a आया, ये हमारा y इक्वल टू b आया। तो अब y एक्सिस है, दो हमारा जो ऑर्डिनेट दिया गया था और ये कर्व है, इससे घिरा हुआ रीजन कौन सा आया? तो इससे घिरा हुआ रीजन जो आया है, ये वाला रीजन आया है। तो हमें इसका एरिया निकालना है। इस टाइप का अगर फोटो बने जो कि y एक्सिस पर बना हुआ है, ये y एक्सिस पर, तो हमें इसका एरिया इस फॉर्मूला का प्रयोग करके निकालना है। तब एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, और ये y एक्सिस पे गया है इसीलिए y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर x इंटू डी वाई। ये दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन हुआ। अब बात करते हैं तीसरा, एरिया बॉन्डेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड टू ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। अब आप लोग समझ रहे होंगे ये तो पहला नंबर सवाल के जैसा है, नहीं कुछ अलग इसमें हम फोटो छाप रहे हैं। ये रहा आपका y एक्सिस और ये रहा आपका x एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। इधर हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं y डैश, ये हमारा हो जाएगा x डैश, और यहां पे क्या है? ऑरिजिन है। अब जो कर्व हमारा y इक्वल टू एफ एक्स था, मान लो इसका हमारा जो ग्राफ है कुछ इस ढंग से बना, ये ऐसे आया, ऐसे बना, ठीक है, इस ढंग से ग्राफ बन गया। और हमें जो एरिया निकालने है x इक्वल टू a, मान लो यहां पे है x इक्वल टू a, x इक्वल टू a यहां है, और x इक्वल टू b यहां है, x इक्वल टू b। तो कौन से भाग का हमें एरिया निकालना है? x एक्सिस होना चाहिए, बिल्कुल ये x एक्सिस है। साथ में इस कर्व का जो ग्राफ गया है, ये कर्व है ना, ये कर्व है ना, और ये x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच वाला भाग, तो वो भाग कौन सा हो जाएगा? जरा हम कलर करके दिखा दें तो ये वाला भाग आ जाएगा ना, ये वाला भाग पूरा, और फिर ये वाला भाग, ये दोनों भाग का एरिया निकालना। तो यहां देखो दो पार्ट में हो गया है फिगर। तो कुछ लड़का ऐसे इसको लिख सकता है, देखो गलती क्या लिख रहा है, हम यहां पहले गलत लिख रहे हैं। लिखेगा अच्छा a से b निकालना है, a से b निकालना है, और इस कर्व का जो इक्वेशन था y है और x एक्सिस में फिगर बना है इसीलिए dx के रिस्पेक्ट में ऐसा लिख दिया। ये गलत हो गया है। गलत क्यों, उसको हम बता रहे हैं। दरअसल अगर ऐसा फोटो बन रहा है तो हम x एक्सिस के ऊपर जब हम एरिया निकालेंगे तो वो पॉजिटिव में आता है, और x एक्सिस के बिलो में जब एरिया निकलेगा तो वो नेगेटिव में आता है। और एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्षेत्र मतलब कुछ ना कुछ तो क्षेत्र होगा, माइनस में थोड़े होगा। इसीलिए इसको दो पार्ट करके निकाला जाएगा। तो पहले तो आपको यहाँ जो पॉइंट है इस पॉइंट को निकालना पड़ेगा। वो हम लोग इसको कर्व को और x एक्सिस वाला हम लोग पॉइंट लेकर के सॉल्व कर लेंगे। वो जब सवाल आएगा हम बता देंगे कि कैसे निकालना है। तो मान लो यहाँ का जो पॉइंट आया है वो C आया है, तो अब इसका एरिया कुछ इस ढंग से निकालना पड़ेगा। एरिया इक्वल टू हम लोग पहले लेंगे A से C एबव द x एक्सिस, और इस कर्व का नाम क्या था? y है। कौन से एक्सिस पर ये फोटो बना है? x एक्सिस पर, x के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग जान रहे हैं कि जब हम लोग एरिया C से B तक लेंगे तो ये हमारा देने वाला है निगेटिव, और एरिया तो होता है ऑलवेज पॉजिटिव।
इसीलिए हम पहले से यहां पर माइनस लगा लिए हैं ताकि माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाए, प्लस हो जाए। अब मैं कहां से कहां लेना है, सी से बी तक का लेना है, सी से बी। और यहां भी कर्व तो वही है, कर्व कौन सा है, वाई है, और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस पर ही है, तो dx लग गया। इस फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग करेंगे। अगला है एरिया बॉन्डेड बाई द कर्व्स y1 इक्वल टू एफ एक्स और y2 इक्वल टू जी एक्स, एक्स एक्सिस पर ही है, एंड टू ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। अब मान लीजिए आपके पास दो कर्व आ चुका है और उसका फोटो कुछ इस ढंग से बन गया हो, y एक्सिस, x एक्सिस, ऑरिजिन यहां पे है। मान लीजिए जो हमारा पहला कर्व था, ये हमारा पहला कर्व था, y1 इक्वल टू एफ एक्स, और जो दूसरा कर्व है ये वाला कर्व है, y2 इक्वल टू जी एक्स, ये दूसरा कर्व है। हमें जो एरिया निकालना है वो x एक्सिस होना चाहिए, इस एक्सिस का प्रयोग करेंगे, और टू ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, मतलब x का वैल्यू a मान लो यहां पे है, ये हमारा x इक्वल टू a हुआ, और फिर x इक्वल टू b मान लो यहां पे है, x इक्वल टू b। तो कौन से भाग का एरिया निकालने वाले हैं, ये दोनों जो कर्व है इसके बीच का निकलेगा। एक्स एक्सिस पर ये फोटो बना हुआ है और दोनों ऑर्डिनेट के बीच में, तो कौन सा रीजन हुआ, ये वाला रीजन। मान लो तुम्हें ये वाला रीजन का एरिया निकालना हो, इस रीजन का एरिया निकालना हो तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ऑर्डिनेट तो हमें पता है ए से बी। अब इसका फॉर्मूला किस ढंग से लिखते हैं वो जरा ध्यान से देखो। तो हमें निकालना है एरिया, इस फोटो का निकालना है एरिया। सबसे पहले देखो हम ए से बी ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी ले रहे हैं, और इस वाले कर्व को ले रहे हैं y1 को, है ना, y1 को, क्योंकि यहां पे दो कर्व है, y1 को ले रहे हैं। ये फोटो कौन से एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है, इसीलिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ। अगर हम ऐसा लिखें तो एरिया टोटल हमारा यहां से लेकर यहां तक के लिए निकल गया है, इस पूरा एरिया यहां से लेकर यहां तक निकल गया है, जबकि हमें इस पार्ट वाला एरिया को नहीं निकालना था। तो अभी क्या निकल गया, टोटल निकल गया। तो टोटल में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कौन सा, इस कर्व वाला और एक्स एक्सिस वाला एरिया। ये टोटल हुआ, ये पहला कर्व था और एक्स एक्सिस, तो टोटल एरिया निकला। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड वाला कर्व है और एक्स एक्सिस के साथ में जो एरिया उसको निकाल लेंगे, तो टोटल में इसको घटा देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया ये वाला नहीं मिल जाएगा, इसीलिए हम माइनस कर रहे हैं। फिर से ऑर्डिनेट ए से बी ही है, ए से बी है, और इस कर्व का नाम है y2, इसीलिए हम यहां पे रखें y2 और फिर dx। तो इस टाइप से निकालेंगे। अगर फोटो हमारा सवाल पे इस टाइप का बनता है तो इंटीग्रेशन कुछ इस ढंग से होने वाला है। अभी जो बता रहे हैं बस यही तरीका कि फोटो जो हम लोग बनेगा ना, जब हम लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे, बस यही सब फॉर्मेट पे फोटो बनता है। क्लियर बात, आगे और देखते हैं। ग्राफ्स ऑफ पाराबोला। अब पाराबोला को भी आप लोग जानते हैं, सुने हैं ना, पाराबोला क्लास 11 में। चार प्रकार का पाराबोला जनरली होता है, हम चारों को लेते हैं। पहला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पहला पाराबोला है। दूसरा है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। हमें सिर्फ इसका ग्राफ को जानना है, क्योंकि सवाल जब बनाएंगे तो उसमें पाराबोला भी जरूर मिलने वाला है। तो पाराबोला का ग्राफ किस टाइप से बनेगा वो हम बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और चौथा नंबर
एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये 4 प्रकार का पाराबोला आप लोग देखे होंगे। तो पहला पाराबोला ये राइट हैंड पाराबोला है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे ऑरिजिन है। अगर वाई स्क्वायर हो और 4ax हो तो इसका ग्राफ कुछ इस ढंग से बनता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया। अब मान लो कि माइनस लगा हो तो ये लेफ्ट हैंड पाराबोला हो जाएगा, एक्स वाई, ये ऑरिजिन है। लेफ्ट हैंड पाराबोला कुछ इस ढंग से बनने वाला है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। बस ये सब चीज को ध्यान रखना है, फोटो बनाने के काम आएगा। और ये हमारा क्या है, अपवर्ड पाराबोला, कि अगर एक्स स्क्वायर हो और इधर पॉजिटिव पे हो तो ये पाराबोला हमारा अपवर्ड पाराबोला है, एक्स वाई, यहाँ पे ऑरिजिन है, ये अपवर्ड पाराबोला हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और अगर एक्स स्क्वायर और माइनस पे हो तो चौथा वाला हम यहाँ पे बना देते हैं नीचे, चौथा वाला पाराबोला एक्स हुआ, ये वाई हुआ, यहाँ पे ऑरिजिन है ना। डाउनवर्ड पाराबोला, इसका ग्राफ कुछ इस ढंग से बनने वाला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो ग्राफ हुआ सब पाराबोला का। ग्राफ ऑफ सर्कल, सर्कल का ग्राफ, मान लीजिए सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का है, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हुआ। तो सर्कल का इक्वेशन अगर हम इसको तोड़ के लिखना चाहें तो x माइनस 0 का स्क्वायर हो गया और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो जहां पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो सेंटर को बताता है, तो इसका सेंटर कितना हो गया, इसका सेंटर हो जाएगा 0 0 और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस a के बराबर होगा, a स्क्वायर है तो a, अगर 16 है तो यहाँ 4 लिखते हैं ना रेडियस। इसका फोटो, सर्कल का फोटो कैसे बनता है, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है, इसका सेंटर यहाँ पे है तो कुछ इस ढंग से बनेगा। सर्कल का ग्राफ, रेडियस है तो यहां से यहां का वैल्यू क्या है, a है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a, 0, तो यहां से यहां भी क्या होगा a, लेकिन y एक्सिस पर है, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, a। ये सर्कल का ग्राफ हुआ, याद रखना है ये सब टोटल। ग्राफ्स ऑफ इलिप्स, इलिप्स का भी 2 टाइप का ग्राफ बनता है। तो अगर इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही ना इलिप्स का इक्वेशन होता है। अगर ए बी से बड़ा हो तब फोटो कैसे बनता है, तब फोटो कुछ इस ढंग से बनता है, ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस और यहां पे सेंटर है। ए बड़ा है किसके तुलना में, बी के तुलना में, तो ए तरफ ज्यादा फैलेगा ये कुछ इस ढंग से, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a, 0 और इसका क्या हो जाएगा, देखो यहां पर b है ना तो 0, b। ये हमारा इलिप्स का ग्राफ हुआ। इलिप्स का एक और ग्राफ बन जाएगा कुछ इस ढंग से, अगर कंडीशन में, सेकंड का फिर से बात करते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और कंडीशन में अगर a लेस देन b है, a b से छोटा हो, तो उस कंडीशन में इसका ग्राफ कुछ इस ढंग से बनने वाला है, x y, यहां पे ऑरिजिन है। अब a b से छोटा है, इसका मतलब b तरफ ये ज्यादा भागने वाला है ना, कुछ इस ढंग से इसका ग्राफ बनने वाला है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ का, ये एक्स एक्सिस वाला है, a, 0,
और इसका क्या हो जाएगा 0, b। द ग्राफ ऑफ, ये एलिप्स हुआ हमारा। और भी ग्राफ है अभी, ग्राफ ऑफ log x। log x का अगर हम जनरली ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस ढंग से बनेगा। ये x एक्सिस हुआ, y एक्सिस हुआ, ऑरिजिन है, और log x का ग्राफ कुछ इस ढंग से बनता है, y इक्वल टू log x। कुछ इस ढंग से log x का ग्राफ बनेगा। ग्राफ ऑफ ex, अगर ex के ग्राफ का बात करें, x एक्सिस है, y एक्सिस है, ऑरिजिन, ex का ग्राफ कुछ इस ढंग से बनता है, y इक्वल टू ex। ये हमारा ex का ग्राफ हो गया। ग्राफ ऑफ sin x, sin x का ग्राफ आप लोग क्लास 11 में भी देखे हुए हैं ना, sin x, y एक्सिस, x एक्सिस। sin x का ग्राफ कुछ इस ढंग से जाता है, ये बिल्कुल कुछ इस ढंग से जाता है। ये y इक्वल टू sin x का ग्राफ है, y इक्वल टू sin x। अगर हम बात करें तो ये हमारा ऑरिजिन हुआ, और यहां से यहां का जो गैप है, यहां पर कट जो कर रहा है, पाई पर कट करता है 180 पर, फिर यहां पर कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ये ग्राफ किसका है, sin x का ग्राफ है। cos x का भी ग्राफ देखते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस। cos जो है ना, ये कुछ इस ढंग से जाता है, ये हमारा y इक्वल टू cos x का है। ये ऑरिजिन है। साइन और कॉस का लगभग एक ही ग्राफ रहता है, लेकिन साइन क्या है कि ऑरिजिन से गुजरता है और कॉस इधर से, और जो कॉस कट करता है यहां पर 0 कब होगा 90 डिग्री पर, तो ये π/2 हो जाता है। फिर यहां पर कितना हो जाएगा 3 π/2 हो जाएगा। तो ये सारा हमारा ग्राफ था, और 4 प्रकार का जो फोटो हम पहले बनाए हुए थे उसी टाइप का फोटो बनेगा इस एक्सरसाइज पर। इतना सारा बेसिक बात क्लियर हुआ है, तो अब हम लोग बनाएंगे इस एक्सरसाइज के सवालों को। टाइप 1 सवाल नंबर 1, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऑर्डिनेट दिया गया है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। ये सवाल हुआ। तो सवाल बनाने से पहले हमें फोटो बनाना होगा, और जब फोटो बन जाएगा तो सवाल बहुत इजी बनने वाला है। गिवन हमारे पास क्या क्या दिया गया उसको लिख लेते हैं। गिवन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, और x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 है, और फिर x एक्सिस पर ये बोल रहा है। तो जितना सारा जानकारी है इसका फोटो बनाएंगे, और जो हमारा बाउंडेड एरिया होगा उसका हमें एरिया निकाल लेना है। तो फोटो पहले खूबसूरत ढंग से बनाते हैं। ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ। अब यहाँ फोटो देखो कितना हेल्प कर रहा है, जो ग्राफ हम लोग पहले पढ़े अभी। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या बोले थे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay रहा। किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारा अपवर्ड पाराबोला का, है ना, अपवर्ड पाराबोला का ये ग्राफ है। अब बोलेगा सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिर्फ y है, आप बात कर रहे थे 4ay का। अरे भैया हो सकता है कि थोड़ा सा ये चिपटा बने, ऐसे बन सकता है, थोड़ा ये बाहर फैल के बन सकता है ना, लेकिन बनेगा क्या, ये तो अपवर्ड पाराबोला ही बनेगा। तो हम उतना एग्जैक्ट नहीं, बस एक अनुमान लगाते हैं कि इसका फोटो जो है अपवर्ड पाराबोला बनने वाला है। ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें जो एरिया निकालना इस कर्व का हो गया, इस अपवर्ड पाराबोला का कर्व, पाराबोला वाला कर्व जो हो गया, x इक्वल टू 1, मान लो x इक्वल टू 1 यहाँ पे है, x इक्वल टू 1, और अगला है x इक्वल टू 2, यहाँ पे है x इक्वल टू 2।
और फिर क्या बोल रहा है एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पाराबोला x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 1, तो एरिया कौन सा हो गया, एरिया तो ये वाला हो गया। तो ये जो फोटो बना है कौन से एक्सिस पे बना है, एक्स एक्सिस पे, इसीलिए किसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जो यहाँ पे डार्क एरिया है, डार्क किए हुए हैं, इसी का एरिया निकालना है ना। यहां लिखेंगे एरिया इक्वल टू, लिमिट क्या लग जाएगा, लोअर 1 है अपर 2 है, 1 से 2 और फिर y dx होता है, यही होता है x के रिस्पेक्ट में। तो 1 से 2, तो यहां मेन कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमें इसको देखना है y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर dx, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3, इस पर लिमिट लगाएंगे 1 से 2, 1/3 कांस्टेंट बाहर, x³ 1 से 2, पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे 2 का पावर 3 और माइनस 1 का पावर 3, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, इधर आ जाएंगे 1/3 8 माइनस 1 इक्वल टू 7/3, और एरिया है इसीलिए इसका आंसर हम लोग स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया 7/3। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x4, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। अब इसका एरिया निकालना है। तो हमारे पास जो जानकारी दिया गया उसको लिख लेते हैं, गिवन y इक्वल टू किसके बराबर है, x4 के बराबर है, x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 5 है, और साथ में x एक्सिस का ये बात कर रहा है, ये x एक्सिस का बात कर रहा है। अब बताइए मेन समस्या यहां पर है, ये क्या चीज है, किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ पाराबोला है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो ये कुल मिला के एक्स स्क्वायर का ही फॉर्म दे रहा है। हाँ भैया, हो सकता है कि फोटो थोड़ा सा ये ज़्यादा मुड़ा हो या ज़्यादा फैला हो, ये बन सकता है, लेकिन है क्या एक्चुअली में ये पाराबोला ही है, अपवर्ड पाराबोला है। तो फोटो लगभग अपवर्ड पाराबोला ही बनाएंगे हम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मान लो ये हमारा पाराबोला बन गया, y इक्वल टू x4 का ये इक्वेशन हो गया। ऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू 1 और फिर x इक्वल टू 5 पर बोल रहा है, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 5। तो हमारा बॉन्डेड एरिया कौन सा हुआ, x एक्सिस ऑर्डिनेट के साथ में और इस कर्व के साथ में, ये वाला बॉन्डेड एरिया हो गया, ये एरिया हमारा बॉन्डेड एरिया हो गया। इस रीजन का एरिया निकालना है, तो लिखेंगे एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट कहां से कहां लगाएंगे, 1 से 5 की ओर, 1 से 5, और y x एक्सिस पर बना इसलिए x के रिस्पेक्ट पर, 1 से 5, y का वैल्यू किसके बराबर है, x4 के बराबर है, यहां हो गया x4 और फिर dx। अब x4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x5/5, लिमिट लग जाएगा 1 से 5, 1/5 बाहर कर लेते हैं, 5 का पावर 5 हो जाएगा, है ना। और फिर अच्छा एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, 1/5 बाहर है, x5 और इस पर 1 to 5 लिमिट लगा हुआ है, 1/5, 5 का पावर 5 हो जाएगा और माइनस 1 का पावर 5 हो जाएगा, 1/5। अगर हम 5 का पावर 5 लिखें, 5 का पावर 5 लिखें तो किसके बराबर हो जाएगा, गुना करते हैं, 5 बार गुना करना होगा, 5 × 5 = 25, 25 25 से 125, 125 को 25 से गुना करो,
125 को 25 से गुना करते हैं, और तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ना, ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 5 का पावर 4 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 4 और -1/5 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। देखना इस 1/5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर कम करेगा इसका 1, तो 1/5 हो जाएगा। 5 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 25 25 को 25 से 625, 625/1 और -1/5, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 5, 5 से इसको गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25 के 5 हाथ में 2 और 5 दूना 10 और 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 × 30 और 1 31 और माइनस में 1 तो हो गया 3124 और डिवाइडेड बाय 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 × 30, 5 × 30 और 1 बचा, 5 दूना 10, 2 बचा और 5 चौका 20 पॉइंट और 25 40, 624.8 स्क्वायर यूनिट आया है, स्क्वायर यूनिट आया। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन बुक पे इसका आंसर 625 कर दिया है, वो लगभग वैल्यू दिया है 625 वाला, बुक पे इसका आंसर 625 दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसका तीसरा नंबर, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y = x, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x = -1 एंड x = 2। इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले जो जानकारी दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन y = x दिया गया है, फिर इसके बाद ये x एक्सिस का बात किया है और ऑर्डिनेट हमारा कितना है x = -1 और x = 2। तो इतना सारा जानकारी से पहले हमें फिगर बनाना है, तो फिगर बनाते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ ऑरिजिन है। y = x का जो फोटो है ऑरिजिन से पास करेगा, क्योंकि जब x 0 रखेंगे तो y 0 और y 0 रखेंगे तो x 0, यहाँ से पास करेगा बिल्कुल 45 डिग्री पे ये जाने वाला है। थोड़ा सा ग्राफ हम बढ़िया ढंग से बनाते हैं, क्योंकि इसमें माइनस वाला भी शामिल करना है, तो माइनस वाला भी हम लोग थोड़ा बढ़ा के लेते हैं। x y, इधर है x डैश और इधर है y डैश, बिल्कुल 45 डिग्री पर ये ग्राफ बनने वाला है, y = x। अब हमें x एक्सिस पर लेना है, ये बात क्लियर है, और ऑर्डिनेट x = -1, मान लो -1 यहाँ है, x = -1 क्योंकि ये नेगेटिव साइड है, और फिर x = 2, ये वाला पार्ट हो गया, x = 2। तो हमें किस भाग का एरिया निकालना है, ये वाला x एक्सिस के साथ y = x से घिरा हुआ क्षेत्र और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट का हमें एरिया निकालना है। अब हम जब थ्योरी अभी बता रहे थे कुछ देर पहले, हम बोले थे कि अगर x एक्सिस के बिलो फिगर बना है इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यू देने वाला है, और अगर x एक्सिस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव देगा। तो हम डायरेक्ट यहां से यहां का वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये देगा नेगेटिव पे, ये देगा पॉजिटिव पे, तो हम अलग अलग पार्ट कर लेंगे, बताए थे ना कुछ देर पहले थ्योरी में। तो इसका यहाँ का वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं, ये तो ऑरिजिन है, हमें पता है कि 0 होता है यहाँ पर, तो पहले निकालेंगे -1 से 0 और फिर निकालेंगे 0 से 2 और दोनों को जोड़ा जाएगा, एरिया = अब बिलो दे रहा है तो माइनस में आएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते थे थ्योरी में, क्या बताएं कि माइनस पहले से ले लेना होता है, माइनस पहले से ले लिए और -1 से 0 y dx और फिर प्लस अगला 0 से लेकर कहां तक 2, 0 से 2 और फिर y dx, -1 से 0, y किसके बराबर है, तो y हमारा x के बराबर है, ये हो गया x dx, फिर प्लस 0 से 2, y किसके बराबर है, x के बराबर है, y x के बराबर है, क्योंकि यहां भी देखो इसके लिए भी सेम ग्राफ है और इसके लिए भी सेम लाइन का ग्राफ है ना, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2 और इस पर माइनस लगा हुआ है, यहां भी x² 2
लिमिट 0 से 2 और इसके लिए लिमिट -1 से 0। हम चाहें तो -1/2 को बाहर ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1 से 0 और +1/2 बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0 से -1/2। अपर लिमिट रखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 माइनस एक्स के स्थान पे -1 का स्क्वायर, फिर +1/2, 2 का स्क्वायर और माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना आया? अब -1/2 इधर आ जाते हैं, -1/2 और फिर इसका हो जाएगा +1, स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, अंदर -1 ही बच जाएगा, -1 और +1/2 और इंटू 4, तो 2 दूना 4 यहाँ पे हो गया, तो -1/2 और -1 कितना हो गया 1/2 प्लस का, और यहाँ पे +2 है, 1/2 + 2 हो जाएगा 5/2। कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, जोड़ो ना, एलसीएम 2 आएगा, 4 + 1 = 5/2 स्क्वायर यूनिट एरिया है, इसीलिए स्क्वायर यूनिट पर आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y = 3x + 2 the x axis and the ordinates x = -1 and x = 1। तो पहले गिवन जो जानकारी दे रखा है उसको लिखते हैं। हमारे पास जो गिवन है y = 3x + 2 है, फिर इसके बाद ये x एक्सिस का बात किया है और ऑर्डिनेट इसका है x = -1, x = -1 और x = 1। फोटो बनाओ पहले, ये हुआ y एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस। इसका फोटो कैसे बनेगा जरा हम रफ पे समझा देते हैं। y = 3x + 2, ये तो हम लोग 10 क्लास में ही इसको सीख चुके हैं, स्ट्रेट लाइन का फोटो बनाना। हमें क्या करना है कि एक बॉक्स लेना है, ये काम रफ पे कर सकते हो, यहाँ x है यहाँ y है, पहले x का वैल्यू 0 रखो, जब x 0 रहेगा तो y किसके बराबर 2, अब y 0 रखो, जब y 0 रखेगा तो 3x + 2 3x + 2 = 0 हो जाएगा, 3x = कितना -2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -2/3, -2/3 हो जाएगा। अब हमें नेगेटिव की ओर कितना -2/3 गया और पॉजिटिव की ओर कितना 2 गया है ना, तो लगभग इस टाइप से ले सकते हैं अंदाज से, कि मान लो 1 है 2 है, ये आपका 1 है 2 है ना, इधर x डैश और ये y डैश, तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 2 यहाँ पे आया है, और जब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू -2/3 मतलब 1 से भी कुछ कम इधर रहा होगा, अंदाज लगा लेते हैं हम लोग। अब तुम लोग स्केल लोगे, इसको मिला लोगे और एक किसका ग्राफ बन गया है y = 3x + 2 का। अब हमारे पास ऑर्डिनेट है x = -1 से x = 1 पर, ये हमारा पार्ट क्या था -1 और ये हमारा कितना है, ये हमारा 2 है ना, ये 2 के बराबर है, ये 1 है, नहीं भी यहाँ गंदा नहीं कर रहे हैं। x = -1 से 1, तो छोटा सा यहाँ पर जो -1 आया है, थोड़ा सा इधर बढ़ा के ले रहे हैं -1, मान लो यहाँ पर -1 है, -1 मान लो कि -1 यहाँ पे रहता, ये -1 है यहाँ पे और ये 2 है, -1 से लेकर कहाँ तक जाना है x = 1 पर, और x = 1 मान लो यहाँ है। जब आप स्केल से बनाओगे तो बढ़िया फोटो बनेगा। अभी हम एक रफ अंदाज यहाँ पे लगा रहे हैं, x = -1, तो हमें कौन से भाग का एरिया निकालना है, -1 से 1 के बीच वाला भाग, तो -1 से 1 के बीच वाला भाग। तो पहले हम इस वाले पार्ट का बात करेंगे, यहाँ जो बना है
तो एक्सिस यहाँ कट किया है, फिर इसके बाद ये वाला पूरा पार्ट हो जाएगा, पूरा रीजन इधर। तो अगर हम इस पॉइंट का बात करें, ये वाला पॉइंट कहाँ कट किया है, x इक्वल टू -2/3 पर। तो क्या हम इसको x इक्वल टू -2/3 यहाँ पे बोल सकते हैं, x इक्वल टू -2/3। अब हमें एरिया निकालना है, पहले हम लोग इस पार्ट का लेंगे, -1 से -2/3, क्योंकि ये निगेटिव पे आएगा, बिलो दी एक्स एक्सिस है, और फिर -2/3 से हम लोग कहाँ तक लेंगे, 1 तक लेंगे। एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले हम लोग कहां से लेंगे, -1 से -2/3, -1 से -2/3, और फिर y dx। ये भी निगेटिव में आएगा, क्योंकि ये निगेटिव में आएगा तो निगेटिव हम लोग पहले ले लिए ताकि ये पॉजिटिव बना दे। फिर यहाँ -2/3 से कहाँ तक, 1 तक लेंगे, प्लस -2/3 से 1, और फिर y dx, -1 से -2/3, और y का वैल्यू कितना है, 3x + 2 है, यहाँ पर रखेंगे 3x + 2, और फिर dx, फिर प्लस -2/3 से 1, 3x + 2, और फिर dx। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो आएगा 3x² 2, और फिर प्लस 2x, लिमिट लग जाएगा -1 से -2/3। यहाँ पर भी आएगा 3x² 2, और प्लस 2x, लिमिट लग जाएगा -2/3 से 1। पहले हम लोग अपर लिमिट को रखेंगे और फिर लोअर लिमिट। माइनस बाहर है, अपर लिमिट को रखते हैं, अपर लिमिट कितना है, -2/3, ये 3/2, और इस x² के स्थान पे क्या रखोगे, -2/3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू -2/3, ये चीज हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, और फिर माइनस लोअर लिमिट 3/2, और फिर -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू -1, ये हो गया, इसका कंप्लीट हुआ। अब इसका बात करते हैं, फिर प्लस 3/2, अपर लिमिट कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 1, ये अपर लिमिट हो गया, और फिर माइनस लोअर लिमिट 3/2, और फिर क्या रखेंगे, x² के स्थान पे -2/3, इसका स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू -2/3। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, यहां पर माइनस बाहर है, 3/2 इंटू 2 दूना 4 बटा कितना हो जाएगा, 9, 4/9 हो जाएगा, और माइनस 4/3, 4/3, फिर माइनस यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 3/2 बच जाएगा, और फिर -2 बच जाएगा। इसका बात करें अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और प्लस 2, और फिर -3/2, मल्टीप्लाई करेंगे 4 बटा कितना हो जाएगा, 9, और -4 बटा कितना हो जाएगा, 3, इतना आया। यहाँ पर अगर हम कैंसिल करें तो 2 दूना 4 कैंसिल, और 3 तिया 9 कैंसिल, 2/3 और -4/3 हो जाएगा -2/3, और यहाँ पर जब घटाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, है ना। 3/2 में 2 को घटाओगे तो क्या बचेगा, -1/2। यहाँ जब हम लोग जोड़ेंगे 3/2 को 2 से, तो जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 3/2 और प्लस 2/1, 2, 3 + 4 = 7/2 मिल जाएगा। ये आपका हो गया 7/2।
और फिर माइनस यहाँ पर बात करें ये कैंसिल होगा, 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 2/3 और -4/3 कितना हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। तो -2/3 प्लस 1/2 प्लस 7/2 और प्लस 2/3, ये माइनस और प्लस कैंसल, 7 और 1 हो गया 8/2 इक्वल टू कितना आएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2y इक्वल टू 5x प्लस 7, x एक्सिस है और लाइन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 8, मतलब ये ऑर्डिनेट का काम कर रहा है ना। तो पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन 2y किसके बराबर है, 5x प्लस 7। तो हमें तो y का जरूरत पड़ने वाला है, तो y अभी निकाल लेते हैं। कितना आएगा 5x प्लस 7 और डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा y हो गया। 2y इक्वल टू 5x प्लस 7 था, तो y इक्वल टू 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। फिर इसके बाद ये x एक्सिस का बात किया है, x एक्सिस के साथ में ये जो लाइन है x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 8 का बात किया हुआ है। पहले हम लोग बढ़िया ढंग से इसका फोटो बना लेते हैं। y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। फोटो इस स्ट्रेट लाइन का बनाना है, तो रफ पे हम लोग इस बॉक्स को बना लेंगे। 2y इक्वल टू 5x और प्लस 7 है, यही ना है। बॉक्स बनाते हैं हम लोग। x y, जब x का वैल्यू 0 रखेंगे, जब x का वैल्यू 0 रख देंगे, यहां रख के देखो ना बढ़िया लगेगा। x का वैल्यू 0 रखेगा तो y का वैल्यू कितना आएगा 7/2। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 7/2। और जब y 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा तो 5x प्लस 7, तब 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5x इक्वल टू -7 हो जाएगा और x का वैल्यू कितना हो जाएगा -7/5। तो जब y 0 तो x का वैल्यू -7/5। अगर हम देखें तो ये हमारा 3.5 के लगभग आ रहा है और ये 1 पॉइंट समथिंग जा रहा है ना। तो हम पॉजिटिव की ओर x, पॉजिटिव की ओर y को लेंगे। y x, y कितना गया है 3 से ज़्यादा है 7/2। तो लगभग मानो ना कि ये आपका अगर 2 हुआ है ना, 2 हुआ, ये 4 हुआ, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। तो जब x 0 तो y का वैल्यू 2 और 1 3 से भी ऊपर है ना 3.5, लगभग इधर आ जाएगा। एक अनुमान लगाओ ना, लगभग इधर आ जाएगा। और जब हम लोग y का 0 रखेंगे, y 0 रखेंगे तो फोटो आपको बिल्कुल लगभग ही बनाना है। पूरा उतना ईमानदारी तरीका से फोटो नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्लियर? फोटो जो है बस हम लोग एक अंदाज लगाते हैं कि लिमिट हमें कहाँ से कहाँ लेना चाहिए, किसका इंटीग्रेशन होगा। एकदम एक्यूरेसी फिगर नहीं भी बना तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, बस अंदाजा से बना लेना है। जब y 0 हो गया तो x का वैल्यू -7/5, तो लगभग 1 से बड़ा है। यहाँ पे आ जाना चाहिए, इधर इधर अगर आया, मान लो इधर आ गया, कुछ इस ढंग से इस लाइन का ग्राफ बना 2y इक्वल टू 5x प्लस 7 का। अब मैं बोल रहा है कि x एक्सिस पर रहेगा और x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 8। तो 2 और 8 ये तो पॉजिटिव साइड पे जाने वाला है, हमें इधर का तो कुछ लेना नहीं है। पॉजिटिव x का पॉजिटिव वैल्यू x इक्वल टू 2 और एक है x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8, ये वाला भाग। तो हमें इधर लेने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑर्डिनेट जो है x इक्वल टू 2 लेना है, x इक्वल टू 8 लेना है और ये x एक्सिस पर बनेगा और किसका, इस लाइन का। तो हमारा बॉन्डेड एरिया कौन सा हुआ, ये वाला बॉन्डेड एरिया हो गया। तो हम इसको कलर कर लेते हैं बढ़िया ढंग से।
ये हमारा कलरफुल एरिया हो गया, इसका हमें निकालना है एरिया। बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन कर देंगे। एरिया इक्वल टू, एरिया किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट कहां से कहां लेंगे, 2 से 8 तक लेंगे, 2 से 8 और फिर y dx। अब y का वैल्यू कितना आया है, dx क्यों लिए, क्योंकि ये x एक्सिस पर है ना, इसीलिए 2 से 8 और y किसके बराबर है, 5x प्लस 7/2, 5x प्लस 7/2 और फिर dx। 1/2 बाहर कर लो, 2 से 8, 5x प्लस 7 और फिर dx, ये वाला चीज आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 1/2 हो गया 5x स्क्वायर बाई 2 और प्लस 7x, इस पर लिमिट लगा हुआ है 2 से 8। लिमिट को रखते हैं, पहले अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट, इक्वल टू 1/2, 5/2 कांस्टेंट, x के स्थान पे क्या रखोगे, पहले 8 का स्क्वायर प्लस 7 गुना 8, ये काम हुआ अपर लिमिट का। फिर माइनस आना है लोअर लिमिट पर, 5/2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2, ये हमारा हो गया लोअर लिमिट, इक्वल टू 1/2, 5/2 इंटू 8 हो गया 64 और 7 को 8 से गुना करेंगे 56 हो गया, फिर माइनस 5/2 इंटू 4 और प्लस 14, 2 से कैंसिल करेंगे 32 टाइम्स पे ये खत्म हो गया, 1/2, 5 से मल्टीप्लाई करो इसको, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 5 या 15 और 1 16, 160 हुआ, 160 प्लस 56 और फिर माइनस 5 दूना 10 और प्लस 14, 160 और 56 को जब हम जोड़ेंगे तो 1/2 इंटू कितना हो गया, 210, 216 हो गया है ना, 216 और माइनस 24 इक्वल टू 1/2 इंटू 6 में 4 तो 2 और 21 में 2 तो 19, 192, इसको कैंसिल किया जाए, 2 9 18, 1 बचा 2 6 12, इक्वल टू हमारे पास आंसर आया 96 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।